हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ जानेंगे। चलिए ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड फुली पेड अप शेयर्स, यानी कि ये है टाटा मोटर्स का शेयर 440 पे चल रहा है। इसकी 3% की तेज़ी का कारण बताऊँगा। हालांकि इसने 5 दिन में 6% के रिटर्न दिए हैं। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में देख लेते हैं। एक महीने में 7 से 8% की गिरावट है। अगर 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में करीबन 37% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर बात करें एक साल की 43% के रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को से इसको बूस्टअप मिला। अगर मैक्सिमम बात करें तो 1200% है। हालांकि अभी इसको थोड़ा पुल बैक मिला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और कंपनी भी बहुत अच्छी है। ये 1.5 लाख करोड़ की अगर आपने अभी लगा दिया तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, बट एसआईपी के थ्रू, यानी कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में लगाते रहें, गिरावट देखते रहें और लगाते रहें। और अगर बात करें इसकी न्यूज़ की तो न्यूज़ पे ले चलता हूँ। न्यूज़ में आ रहा है कि टाटा मोटर्स ने इसका आज तेज़ी का कारण एक ही है। टाटा मोटर्स ने इंक्रीज़ कर दिया है प्राइस कमर्शियल व्हीकल्स का अप्रैल 1 से। तो चलिए देखते हैं कितना इंक्रीज़ किया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने कमर्शियल व्हीकल का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, जिस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसकी बात करें, अभी लॉस में चल रही है कंपनी, बट मैनेजमेंट का विश्वास है कि ये 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाएगी। हालांकि लॉस घटता जा रहा है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, बट अभी शॉर्टेज हो रही है यूक्रेन और रशिया की वजह से। बट अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर बात करें टाटा मोटर्स के हाइक प्राइसेस और कमर्शियल व्हीकल बाय 2.5%, यानी कि अच्छा खासा परसेंटेज बढ़ाई है इंडिविजुअल मॉडल एंड वेरिएंट। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो होम ग्राउंड ऑटो मेजर टाटा मोटर्स इंक्रीज प्राइस, ये सब दिया हुआ है। अप्रैल 1 से बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी सच एज स्टील एल्यूमिनियम का प्राइस हाइक हो रही है, प्रीसियस मेटल के हाइक हो रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ रही है इनकी, जिस वजह से इनको हाइक प्राइस करना पड़ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। यानी कि इनको प्रॉफिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इनपुट कोड इंक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से इनको थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ा है। मर्सिडीज बेंज इंडिया हैज सेड वुड इंक्रीज प्राइस ऑफ एंटायर मॉडल रेंज 3% फ्रॉम अप्रैल 1। इनपुट कॉस्ट पे इंक्रीज़ पड़ रहा है, जिस वजह से इसमें प्राइस इंक्रीज़ करने की दिक्कत आ रही है, और कोई रीज़न नहीं है। और अगले शेयर पे चलते हैं। तो अगला शेयर है, तो अगली न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से। 1992 प्राइस चल रहा है, करीबन 2 से 3% की गिरावट है। इस गिरावट का कारण बताऊंगा। 5 दिन में देख सकते हैं 3 से 4% की, 1 मंथ में 11 से 12% की। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में जाएंगे। बट FMCG सेक्टर को थोड़ा प्राइस और रॉ मटेरियल की दिक्कत हो रही है, जिस वजह से उनको प्राइस हाई करने को पड़ रहे हैं। 6 महीने में देख सकते हैं 28% की गिरावट है। एक साल की बात करें गिरावट है 14 से 15%। अगर 5 साल की बात करें तो 121% की रिटर्न दिए। मैक्सिमम बात करें तो 1100% की रिटर्न दिए। तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये एम डी एच के स्पाइसेस को स्टेक खरीदने वाले हैं उनमें, जिस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कि ये अगर इसको बाय कर लेते हैं, बट अगर आप जा सकते हैं तो ये अभी गिरावट इस यही कारण है। हालांकि अच्छा स्टॉक है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल एंट्री इनटू द स्पेस सेक्टर में वुड चेंज द डायनेमिक्स, को चेंज कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रमोट एमटीएच आफ्टर द एक्विजिशन। यानी कि इससे एफएमसीजी जाइंट हिंदू डिस्कशन महिशन दी दत्ती हट्टी, यानी कि अगर ये बाय कर लेते हैं, ये देख सकते हैं कि महिशन दी हट्टी मोस्ट पॉपुलर एमडीएच ब्रांड को कौन नहीं जानता। उनके जिन्होंने बनाया था उनकी तो डेथ हो चुकी है। रिपोर्टेड 22 मार्च को आई है कि गिवन इट नेशनल प्रेजेंस एमडीएच कुड वैल्यू 10 से 15 हज़ार करोड़ की वैल्यू है इसकी। द रिपोर्ट सेज पीपल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सच एक्विजिशन हैज़ बीन स्पाइस मेकर क्वार्टिंग वैल्यूएशन वर्थ 25। पर वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन किस पे खरीदेंगे हो। अगर वैल्यूएशन ज़्यादा खरीदेंगे तो गिरावट मामूली बात। सनराइज एज वाज 81 करोड़ ऑन रेवेन्यू। ये फॉर कंपैरिजन एमडीएच अर्नड 507 करोड़ इन और नेट सेल। अगर सनराइज से कंपेयर करें तो ये दिखने को मिल रहा है। सोर्सेज डेट एमडीएच स्पाइसेस डिस्कशन विद अदर कॉन्ग्रोमेंट आफ्टर फाउंडर धर्मपाल गुलाटी डेथ, बट इट नॉट स्पाइस हु शोड इंटरेस्ट। यानी कि उनकी डेथ के कारण इसका थोड़ा देखने को मिल रहा है।
हालांकि अवेंजर मार्क्यू इन्वेस्टिंग बैंकिंग फर्म अब इट इज कैपिटल एस्टिमेटेड इंडिया ब्रांड स्पाइस विल डबल 50,000 करोड़ बाय 25। यानी कि सबने दिया हुआ है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि अगर इनका हो जाता है, MDH 60 प्रोडक्ट्स सेल करता है, एटलीस्ट 1000 सेलर्स, हंड्रेड्स ऑफ, अगर इसकी HUL के साथ मिल जाता है तो बहुत बड़ी ब्रांड बन जाएगी वो एक तरह से। तो अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ है वैसे तो। बट अभी गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ सेंटीमेंट ख़राब हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ आ रही है देश की जानी मानी कंपनी की, IT सेक्टर की कंपनी, इसको कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन IT सेक्टर। हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जिसका प्राइस चल रहा है 1887। करीबन 2% की तेज़ी है। उस तेज़ी का कारण बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कितना क्या रिटर्न दिया इसने आज तक। तो 5 दिन में देख सकते हैं कुछ रिटर्न नहीं दिया। 1 महीने की बात करें 8% के रिटर्न दिए हैं। 6 महीने की बात करें 8% के रिटर्न दिए हैं। अगर 1 साल की बात करें 37% के रिटर्न, गिरावट के बाद 5 साल में 265%, और 16,000% रिटर्न दिए हैं अगर 1999 में जिसने लगाए होंगे। और 7 लाख से 8 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ पे ले चलता हूँ और न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। ऑफिशियली न्यूज़ है, तो चलिए ले चलता हूँ आपको न्यूज़ पे और उसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूज़ आ रही है, टू ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस इन्फोसिस पार्टनरशिप करी जा रही है, एक्वायर कर रही है। अब इन्होंने डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए मार्केटिंग एजेंसी ओडिसिटी को एक्वायर कर लिया है, जिस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें डूबने का सवाल ही नहीं बनता। टू एक्वायर ओडिसिटी, ये किस चीज़ में है? ये कंपनी है ओडिसिटी डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स एजेंसी में है। 300 डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, प्रोफेशनल B2C में भी है, B2B में भी है, टू बाय थ्रू आउट ब्रॉड सेक्टर्स में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ग्लोबल लीडर है इन्फोसिस वैसे तो। अभी एक्वायर कर रही है, तो इसने ओडिसिटी को एक्वायर कर लिया है, जिस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और कोई रीज़न नहीं है। सो आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अच्छे खासे मार्केट कैपिटल भी है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग, कुछ नई न्यूज़ के साथ और अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।